यस, 7th क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ मेजर लैंड फॉर्म्स पढ़ रहे थे जिसमें वर्क ऑफ रिवर, नदी का काम, नदी लैंड फॉर्म यानी भूभाग बनाने में नदी का क्या हस्तक्षेप होता है। नदी का कार्य, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, जो बहती हुई नदी का पानी भूदृश्य को घिसता है। व्हेन द रिवर टिम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, जब नदी खड़ी होकर के खड़े एंगल पर ऊपर से गिरती है कठोर चट्टान पर, और डाउन ए स्टीप वैली साइड इट मोड फॉर्म ए वाटरफॉल, तब वहाँ एक घाटी नुमा में एक वाटरफॉल का दृश्य बनता है। एज प्रपात का, जल प्रपात का दृश्य बनता है। एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नॉन एज मेंडर्स। जब ये नदी एंटर करती है मैदानी भाग में तो इसमें मोड़ आते हैं और अनेकों घुमावदार, जिन्हें हम मेंडर्स कहते हैं, घुमावदार कहते हैं। ए मेंडर इज सिंपली ए बेंड इन ए स्लो मूविंग रिवर, और जब ये मेंडर, ये घुमावदार सामान्यतः वक्र रूप होते हैं और इसमें नदी धीमी गति करती है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू इरोजन, और इसके कारण वहाँ कटाव होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कटाव को आगे परिवहन होता है कटाव का, एंड डिपोजिशन, और वो जमा हो जाता है। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन द मेंडरिंग लूप्स, और इस कारण लगातार ये कटाव और जमाव होता रहता है, और छोरों पर, घुमावदार छोरों पर become almost circular and their ends come close to each other, और जब लगभग ये जो व्रत हैं उनके अंत में कम क्लोज ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। ग्रेजुअली द रिवर फ्लो इनटू द स्ट्रिप ऑफ लैंड, और धीरे धीरे नदी बहती है एक लकीर में, लैंड बिटवीन द टू लूप्स एंड टेक्स ए स्ट्रैगलर कोर्स, यानी एक छोरों की ओर ले जाती है जो कि सपाट होते हैं। द सर्कुलर लूप दैट इज लेफ्ट बैंड इज कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द मेन चैनल, और जब सर्कुलर लूप, ये जो इसके वृत्ताकार जो छोर होते हैं लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह जाते हैं, पूर्णतः कट ऑफ फ्रॉम द मेन चैनल, और मुख्य धारा से कट हो जाते हैं। दिस इज नॉन एज ए ऑक्सबो लेक, इसे ऑक्सबो झील के रूप में जाना जाता है। दिस लैंडफॉर्म इज सो नेम्ड फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव कर्व्ड शेप रिसेंबलिंग इन ऑक्सबो। दिस लैंडफॉर्म, जो आकृति बनती है उसे नाम दिया जाता है विशेष वक्र के रूप में, जो विशेष वक्र शेप जो आकार मिलता है उससे मिला जुला होता है वो एक्सबो झील से। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, जब इस नदी के किनारे ओवरफ्लो हो जाते हैं, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, तो आस पड़ोस के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग दिस इट्स बैंक, जब फ्लड आती है तो उस पर परतें जमा हो जाती हैं अच्छी मिट्टी की और अन्य मटेरियल, उसे सेडिमेंट्स कहते हैं, अवसाद कहते हैं, किनारों पर जो अवसाद जमा हो जाता है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, और इस प्रकार ये जो आकृति बनती है जो समांतर उपजाऊ, सपाट उपजाऊ फ्लड प्लेन बनता है। द राइज बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, और जो नदी के किनारे हैं वो तटबंध बन जाते हैं।
As the river approach the sea, the speed of the flowing water decrease. जैसे ही ये नदी समुद्र में पहुंचती है तो इसकी गति बहुत कम हो जाती है बहाव की. And the river begins to break up into the number of stream, और वहाँ ये नदी टूट जाती है अनेकों धाराओं में, जिससे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, वितरकाएँ कहते हैं. The river becomes so slow that it begins to deposit as load, और ये नदी बहुत धीमी हो जाती है और वहाँ अपने लोड को जमा कर देती है. Each distributary forms its own mouth, प्रत्येक वितरका का अपना मुंह होता है. The collection of sediments from all the mouths from a delta, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट जो अवसादों का एकत्रीकरण है वो ऑल माउथ्स सभी मुँहों पर यानी मुहानों पर चला जाता है. ऑल रिवर्स डू नॉट फ्रॉम डेल्टा, सभी नदियों के डेल्टा नहीं होता है, मुहाने नहीं होते हैं. ये रिवर विच डज नॉट फॉर्म डेल्टा है, और एक नदी जो कि डेल्टा नहीं बनाती है. Narrow opening its mouth which gradually widens out into a sea, और जब नैरो ओपनिंग माउथ होता है, सकड़ा मुंह होता है, उसका सकड़ा खुला हुआ मुंह होता है जो कि धीरे धीरे वाइडेंस हो जाता है, चौड़ा हो जाता है समुद्र की ओर. दिस फनल शेप्ड ओपनिंग एट द माउथ ऑफ ए रिवर इज कॉल्ड एन एस्चुरी, और जब ये फनल शेप जो कीप के आकार की जो खुला हुआ उसका मुंह होता है नदी का, उसे हम मुहाना कहते हैं. वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी समुद्री लहरों का काम. कोस्टल लैंडफॉर्म्स आर शेप्ड बाय इरोजन एंड डिपोजिशन. वर्क डन बाय सी वेव्स, जो तटवर्ती क्षेत्रों में जो लैंडफॉर्म बनते भूआकृतियाँ बनती हैं उनके आकार मिट्टी के कटाव और जमाव के कारण होता है, समुद्री लहरों के द्वारा जमाव और कटाव के कारण होता है. दिस इज एल्सो नोन एज मैराइन इरोजन एंड मैराइन डिपोजिशन, इसे समुद्री कटाव और समुद्री जमाव कहते हैं. लेट अस नाउ अबाउट सम लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय सी वेव, और इस प्रकार आइए जानते हैं कि कुछ भू आकार उत्पन्न होते हैं समुद्री लहरों से. व्हेन सी वेव्स क्रैश अगेंस्ट a high rocky coast, the rocks near the base become eroded. जब समुद्र की लहरें टकराती हैं उच्च चट्टान तटवर्ती चट्टान से, तो वो चट्टान नियर द बेस बिकम इरोडेड, वो चट्टान से घिसता है. चट्टान जब घिसती है बहाव से, तो विद पैसेज ऑफ टाइम द रॉक्स अबव द हॉलोड, और समय गुजरने के साथ साथ ये चट्टान खोखली हो जाती है. आउट पार्ट ऑफ द बेस कोलैप्स लिविंग स्टीप वॉल ऑफ रॉक फेसिंग द सी विद द, और बेस कोलैप्स और इसका जो नष्ट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है. और लिविंग ए स्टीप वॉल, एक दीवार की तरह ये चट्टान समुद्र में चट्टान का सामना करना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड द सी क्लिफ, जिसे खड़ी हुई चट्टान कहते हैं. सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एंड डिसॉल्व और ब्रेक डाउन सी क्लिफ्स इनटू स्मॉलर पीसेस, और समुद्री लहरें वो लगातार स्ट्राइक करती हैं, डिसॉल्व और ब्रेक टूट जाती हैं. सी क्लिप्स यानी खड़ी हुई चट्टानें छोटे टुकड़ों में. द रॉकी सरफेस डेवलप मैनी स्मॉल एंड लार्ज क्रैक्स with passage of time become wider and from cavities, और रॉकी जो सरफेस है वो विकसित होती है और अनेकों छोटी और बड़ी उसमें दरारें आ जाती हैं, और समय गुजरने के साथ साथ ये दरारें चौड़ी हो जाती हैं, जिससे गुफाएं बनती हैं, गुहाएं बन जाती हैं.
दीज कैविटीज डेवलप इनटू सी केव्स, इन गुहाओं को जो विकसित गुहा हैं वो ही समुद्री गुफाएं हैं। व्हेन ए नैरो पीस ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू द सी इज अटैक्ड बाय सी वेव, जब ये संकरे टुकड़े लैंड प्रोजेक्टिंग जो लैंड भूआकार बनते हैं वो समुद्र में टकराते हैं समुद्री धाराओं समुद्री लहरों से फ्रॉम बोथ साइड, दोनों ओर से, तो पैसेज ऑफ क्रिएटेड, तो एक स्थिति उत्पन्न होती है समय के साथ साथ। दिस इज कॉल्ड द सी आर्क, इसे समुद्री व्रत कहा जाता है। ये सी आर्क इज एल्सो फॉर्म्ड व्हेन सी केव बिकम बिगर, और ये जो समुद्री व्रत है वो बनता है जब सी केव समुद्री गुफाएं बनती हैं बड़ी, और एंड ओनली देयर रूफ्स रिमेन, उनकी छत रह जाती है। विद फर्दर इरोजन द रूफ ऑफ द सी आर्क में कोलैप्स, और इस इरोजन के कारण, कटाव के कारण जो समुद्र की जो व्रत की जो छत है वो नष्ट हो जाती है। द पिलर्स ऑफ रॉक्स दैट स्टिल रिमेन स्टैंडिंग आर कॉल्ड स्टैक्स, और ये जो रॉक चट्टानों के जो खंभे हैं वो शेष बचे रहते हैं और खड़े रहते हैं। द सी वेव डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेज, और जो समुद्री लहरें हैं वो सेडिमेंट्स को, अवसादों को जमा करती हैं किनारों पर, जिससे सागर तट बनते हैं। फिनिश नेक्स्ट कल।